सभी लोगों को जय माता दी। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। अक्षय तृतीया का पर्व हर साल वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इसे अख तीज या फिर अखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। ये एक अबूझ मुहूर्त होता है और बहुत सारे लोग इसे छोटी धनतेरस के नाम से भी जानते हैं। इस दिन द्वार पूजन और दहलीज पूजन का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी भगवान श्री गणेश और नारायण के साथ हमारे द्वार से ही घर में प्रवेश करती हैं। तो इस दिन घर की साफ सफाई के साथ साथ हमें अपने मुख्य द्वार और दहलीज का पूजन और सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इस दिन आपको द्वार और दहलीज का पूजन भी करना है और आगे जानते हैं इसकी संपूर्ण पूजा विधि किस तरह से आप पूजा करेंगे। बहुत सारे लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं। अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो रखिए, नहीं तो इस दिन पूजा करने के बाद भोजन कर सकते हैं। जब तक पूजा ना हो तब तक आप कुछ भी अन्न जल ग्रहण ना करें। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया की पूजा किस प्रकार से करें। जहाँ पर भी आप पूजा करें उस जगह को गाय के गोबर, गेरू या फिर पानी में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर लीपना है। उसके ऊपर चौक लगाना है। चौक लगाने के बाद आपको 5 कोरे कलश लेने हैं और उन पर मौली लपेटनी है। हल्दी कुमकुम से स्वास्तिक बनाना है। अगर 5 कोरे कलश नहीं ले सकते तो एक बड़ा और 4 छोटे लोटा, कलश या गिलास भी ले सकते हैं। इनके ऊपर भी मौली लपेटें, स्वास्तिक चिन्ह बनाएं और अच्छा शुद्ध पानी लेकर कंठ तक इनको जल से भरना है। इनके ऊपर एक ढक्कन रखना है। उस ढक्कन के ऊपर कोई भी ऋतु फल है, कोई भी मेवा है, मिठाई है, अनाज रखकर दक्षिणा अवश्य रखनी है। जब आप ये सारा काम कर लें उसके बाद इन सभी कलशों को उस चौक पर रखना है, यानी बड़ा कलश बीचों बीच में और 4 छोटे कलश उसके चारों कोने पे रखने हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ आपके घर में माँ लक्ष्मी, गणेश जी और नारायण की कोई मूर्ति, प्रतिमा या चित्र हो उसको भी लीजिए और वहाँ पर रख लीजिए। विधि विधान से इनका पूजन करना है। तो इससे पहले आपको एक कटोरी में सोने चांदी के सिक्के हों तो वो रखें, नहीं तो साधारण सिक्के या कुछ जेवर भी रख सकते हैं। इन सभी चीज़ों का आपको पूजन करना है। इसके साथ ही साथ आपको एक गुल्लक भी लेनी है मिट्टी की, जो आप पहले से खरीद के रखेंगे, उसका भी इसी समय पूजन करेंगे। तो जिस दिन आप ये कलश खरीदें उसी समय आपको गुल्लक खरीदनी है और गुल्लक में प्रतिदिन 1 रुपया अवश्य ही डालना है। इसके बाद आपको समस्त देवी देवताओं का कलश सहित पूजन करना है। रोली, चावल, धूप, दीप दिखाने हैं। इस दिन चंदन लगाना भगवान को विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। तो अगर लकड़ी वाला चंदन आपके पास है तो वो जरूर लगाइए। अगर नहीं है तो आप भगवान विष्णु को जो चंदन लगाते हैं वही लगा सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको एक अलग से लोटा रखना है और थोड़े से जौ हाथ में लेकर कथा सुननी है। कथा समाप्त होने के बाद में जौ सहित ये जो जल है वो सूर्य देव को अर्पित करना है। सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद आपको जो सबसे बड़ा कलश था उसको सामग्री सहित दान करना है और बाकी सभी कलशों के ऊपर जो जो आपने फल रखे थे, मिठाई रखी थी, उनका भी दक्षिणा सहित दान करना है। इसके बाद में आपके जो चारों कलश हैं वो आपने घर में यूज कर सकते हैं और एक कलश का आप दान कर दें। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, जो 4 आपने कलश भरे थे उनमें से एक एक कलश में से थोड़ा थोड़ा पानी लेकर पूरे घर में छिड़काव करना है। इसके साथ ही साथ बचा हुआ जो जल है वो अपने घर के जितने भी गमले, पेड़ पौधे हैं उनमें डाल दीजिए। तो इस तरह से की जाती है अक्षय तृतीया की पूजा। और इस दिन पूजन के बाद में जब आप दान करें तो और इसके अलावा जो भी सामर्थ्य हो उसका भी दान करें। आपके घर के पास कोई गौशाला हो तो गौ माता का इस दिन पूजन अवश्य करें और उन्हें कुछ ना कुछ खाने की सामग्री जरूर भेंट करें। इस दिन का जो दान होता है वो महादान होता है और अश्वमेघ यज्ञ के समान फलदायी होता है। तो अगर अपने पुण्यों में आप बहुत ज़्यादा अच्छे फल की प्राप्ति चाहते हैं तो इस दिन जितना हो सके दान करिए, क्योंकि लोगों ने इस पर्व को खरीदारी से जोड़ दिया, लेकिन ये खरीदने से ज़्यादा दान करने का पर्व होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलती रहूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय गुरुदेव और जय श्री राम।